जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्स विथ आकाश। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैंने जो है आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और उसमें आप लोग देखेंगे आज क्या पढ़ना है आपको, नाटक क्या है। ठीक है, नाटक के बारे में पढ़ना है। तो नाटक क्या होता है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग नाटक समझ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने कहानी बताया था, उपन्यास बताया था क्या है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नाटक की मेरे दोस्त। तो नाटक क्या होता है कि रंगमंच पर जो मंच होता है, जो आप लोग देखते होंगे, ठीक है, नाटक आप लोग देखने जाते होंगे, शादी विवाह जब होता है तब आप लोग बहुत नाटक देखते हैं। ठीक है, तो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से, अभिनय का मतलब है कि अभिनेता जो होते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार से एक अभिनय जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो रंगमंच पर क्या होता है कि अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से, यानी कि अभिनय प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली रचना नाटक कहलाती है मेरे दोस्त। क्या कहलाती है? नाटक। एक से अधिक अंकों वाली। एक से अधिक अंक का मतलब जैसे कि होता है एकांकी, एकांकी यानी कि यहाँ का अगर संधि विच्छेद करेंगे हम तो क्या बनेगा? एक अंक। ठीक है, एकांकी मतलब एक अंक की। ठीक है, तो जिसमें एक ही अंक हो। जैसे अंक क्या होता है, जैसे कि रामायण में सर्ग होते हैं, ठीक है, खंड काव्य होते हैं, खंड काव्य, ठीक है, तो उसमें जैसे 7 सर्ग होते हैं तो 7 में से एक अगर केवल एक ही हो तो उसे क्या कहेंगे? तो वो तो महाकाव्य की बात हो गई। इसी प्रकार से जो नाटक होते हैं उसमें कई अंक होते हैं। एक पार्ट खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा देखिए एक कहानी मतलब एक आपका नाटक का ख़त्म हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा पर्दा गिरता है कि नहीं, पर्दा गिरा, फिर दूसरा चीज़ स्टार्ट हुआ। ठीक उसी प्रकार से मैं एकदम बेहतरीन वे से समझाऊँगा आपको, रिलेट करके, आपकी लाइफ से रिलेट करके समझाऊँगा, आप एक अच्छे से समझ जाएंगे नाटक क्या है। तो नाटक क्या होता है कि रंगमंच पर, यानी कि जो आपका रंगमंच होता है उस पर मेरे साथ साथ बोलना है आपको, मैं जो बोलता हूँ, रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से, यानी कि जो अभिनय प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली रचना, यानी कि जिसमें एक से अधिक अंक हो, नाटक कहलाती है मेरे दोस्त। क्या कहलाती है? नाटक कहलाती है। अब बात करते हैं नाटक किससे बना है। तो नाटक नट शब्द से या फिर नट धातु से बना है। ठीक है, नाटक किससे बना है? नट धातु से बना हुआ है। ठीक है, नट का अर्थ क्या होता है कि सात्विक भावों का अभिनय, यानी कि जो एक होते सात्विक, एक होते तामसिक, एक होते राजसिक। ठीक है, तो सात्विक यानी कि जो साध्वी प्रवृत्ति जो होती है, तो सात्विक भावों का अभिनय करना क्या कहलाता है? नट। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, इनके अनुसार जो नाटक होते हैं उसके लक्षण क्या बताया उन्होंने। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक के लक्षण को देखते हुए बताया था कि नाटक जो होता है नट लोगों की क्रिया है। नाटक क्या है? नट लोग। अब नट लोग जो गांव में आते हैं ना, जब नट लोग आते हैं तो ऐसे ऐसे डमरू बजता है, डम 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 डम, और फिर उसके बाद वो मतलब स्टार्ट करते हैं अपनी कला वाला दिखाना। ठीक है, और अपने ऊपर बहुत कुछ वो मतलब अब विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि नाटक क्या होता है। नाटक नट लोगों की क्रिया है। अब बात करते हैं आगे कि नाटक जो है, नाटक की परिभाषा एक मैंने ऊपर बताई आपको, क्या कि नाटक जो होता है रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली रचना नाटक कहलाती है। अब मैं बात करूंगा कि आपको ये परिभाषा नहीं अच्छी लगी तो आपके पास दूसरा, यहाँ पे दूसरी आपके पास परिभाषा है। ठीक है, यानी कि एक अगर दवाई सूट ना करे, दूसरी दवाई है मेरे पास, आप लोग देख लीजिए। क्या कि नाटक जो है काव्य का एक ऐसा रूप है, काव्य का रूप है मेरे दोस्त। ठीक है, जो रचना केवल श्रवण द्वारा ही नहीं, जिस अर्थात जो रचना मतलब नाटक जो है काव्य का ऐसा रूप है। नाटक क्या है? काव्य का ऐसा रूप है जो, अर्थात जो रचना, यानी कि ऐसी रचना जो केवल श्रवण द्वारा ही नहीं, यानी कि सुनना ही नहीं उसमें, अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूत कराती है। यानी कि देखो, नाटक को हम केवल सुनते नहीं हैं, देखते भी हैं। तो ठीक है, दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूत कराती है, उसे हम नाटक कहते हैं। यानी कि केवल श्रवण द्वारा ही नहीं बल्कि जो है दृष्टि द्वारा, मतलब देख करके भी उससे हम रस का अनुभूत कराते हैं, रस मज़ा लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? नाटक कहते हैं उसको। अब बात करते हैं कि प्रथम नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस। ठीक है, नहुस प्रथम नाटक है। 1857 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया मेरे दोस्त? 1857 ईस्वी में लिखा गया भाई साहब आपका क्या? प्रथम नाटक नहुस। ठीक है, नहुस कब लिखा गया? 1857 ईस्वी में। किसने लिखा था? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने। किसने? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने लिखा था 1857 ईस्वी में आपका नहुस नाटक। ठीक,
अब बात करते हैं कि नाटक के तत्व कौन कौन से हैं। तो नाटक के तत्व की बात करते हैं तो पहला आपका तो तत्व है नाटक का, वो क्या है, कथा वस्तु, यानी कि क्या कथा वस्तु होनी चाहिए, किस कथा पर जो है आपका नाटक है, कथा वस्तु उसकी क्या है, ठीक है, क्या विशेषता है। फिर अभिनेता कौन कौन से हैं, कौन से पात्र हैं, इसकी ध्यान रखना नाटक के तत्व। फिर रस जो आप कर रहे हैं, ठीक है, शांत रस के अलावा, क्योंकि नाटक शांत रस नहीं होता, उसमें वीर रस होगा, श्रृंगार रस होगा, बाकी सारा कुछ जैसे नौटंकी देखते हैं ना, तो उसमें रस की भी वो देखा जाता है कि कौन सा रस है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कथोपकथानक का मतलब होता है संवाद, ठीक है, कौन कौन सी डायलॉग हैं इसमें, उद्देश्य क्या है नाटक का, शैली कौन सी है, शैली सुस्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे सरल स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे सभी लोग समझ सकें आसानी से। अब ऐसा वैसा नहीं कि आपकी शैली अच्छी ना हो तो जो देखने वाले लोग होंगे उनको मनोरंजन नहीं होगा, ठीक है। विशेषता क्या होती है नाटक की, किस लिए इसको देखते हैं, तो मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। और आपके जो सामाजिक जो है बदलाव, अगर आपको समाज में बदलाव की ज़रूरत है तो एक आपने नाटक रख दिया तो उसको देख करके लोगों के जो मानसिक मनोभाव होते हैं वो बदलता है, तो जो है मनोभाव को बदलने के लिए भी इसका विशेषता होती है, ठीक है। तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। जब नाटक डिटेल से पढ़ाऊंगा कि नाटक का उद्भव कब हुआ, नाटक का विकास कब हुआ, तब आप लोगों को अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैं यहाँ पे कि नाटक की उत्पत्ति कब हुई थी। तो अगर बात करें, भरत मुनि ने कहा है, क्या कहा है मेरे दोस्त, भरत मुनि ने कहा है कि नाट्य शास्त्र में नाट्य विद्या जो है उसकी उत्पत्ति कब हुई, उसके बारे में कहते हुए बताया है कि जब बहुत सारे मतलब देव लोग आए, ठीक है, बहुत सारे देव लोग आपके, यानी कि यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे देवता लोग यहाँ पे आ रहे हैं, किसके पास आए, ब्रह्मा जी के पास आए, और उन्हें ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी लोगों के मनोरंजन के लिए एक आप ऐसी विधा की रचना करें जिससे कि लोगों को मनोरंजन हो। तो उन्होंने एक ऐसी विधा की रचना की, किसने, ब्रह्मा जी ने, ये बताया किसने, भरत मुनि ने बताया है अपने उसमें बताया है, ठीक है, भरत मुनि ने। तो जो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ऋग्वेद से पाठ की और सामवेद से गायन लिया और यजुर्वेद से अभिनय लिया और अथर्ववेद से रस को ले करके, और फिर नाट्यवेद में उन्होंने क्या किया था कि नाट्यवेद नामक पंचवेद की रचना कर डाली थी, किसने, ब्रह्मा जी ने, ठीक है। तो वहीं से नाटक की उत्पत्ति मानी जाती है। नाट्यवेद मतलब ऋग्वेद से क्या लिया, ऋग्वेद से पाठ लिया, ठीक है, ऋग्वेद से पाठ, और सामवेद से क्या लिया, सामवेद से गायन लिया, ठीक है, ये हो गया। और फिर बात करें आपके 4 वेद होते हैं, तो यजुर्वेद से क्या लिया, अभिनय लिया, उसमें किस प्रकार से अभिनय करते हैं, किस प्रकार से अभिनय करेंगे। और फिर उसके बाद अथर्ववेद से क्या लिया, रस लिया। इन चारों चीज़ों को ले करके उन्होंने नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना कर डाली। यहीं से भरत मुनि बताते हैं कि क्या होता है, यहीं से जो है आपके नाटक की उत्पत्ति मानी जाती है भरत मुनि के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।